हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश हाजिर हूँ आप सभी के सामने मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल एस्पिरेंट्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत सारे जो 9th 10th के स्टूडेंट्स होते हैं, इवन 10th पास करके 11th में भी चले आते हैं, फिर भी उनको टेबल्स में दिक्कत होती है, उन्हें टेबल्स याद नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री टेबल मतलब कि मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उसका ये है कि वहां पर जैसे 0 डिग्री, यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे सीधा सीधा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो वैल्यूज आती हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक के फॉर्म में, वो वैल्यूज बहुत ही मैटर रखती है और मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो याद ही नहीं कर पाते हैं, वो 10th पास आउट कर जाते हैं किसी तरह से एग्जाम के टाइम में, वो कोशिश करके याद करेंगे, पेपर पास हुआ, पेपर निकला और फिर काम खत्म हो गया, फिर दिमाग से उतर जाता है। तो आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के, जो ट्रिक आपको एक बार आपने पढ़ लिया, ये 4 से 5 मिनट का सेशन आपने देख लिया, तो ये पूरा कभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट ये कभी भूलेगा ही नहीं। आप कभी भी 0 से लेकर 90 डिग्री के जितने भी एंगल्स उनकी वैल्यू निकालने में कभी आप मिस नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ में सेकंड वीडियो जब मैं लेके आऊंगा तो उससे बड़े एंगल जैसे कि जैसे 130 डिग्री, 135 डिग्री, आपको 240 डिग्री आ जाए, 300 आ जाए, या फिर उससे भी बड़ा एंगल कोई भी एंगल दे दे जो इनके मल्टीपल्स के फॉर्म में होते हैं, उन सभी के आंसर्स आप निकाल पाएंगे। एस्पिरेंट्स सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार होने वाला है। मुश्किल से मैं 4 से 5 मिनट आपका लेने वाला हूं और आपको पूरा इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ट्रिकी तरीका बताऊंगा, जिससे ये चीजें आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। तो अगर क्लास आपको बढ़िया लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी, कैसा ट्रिक लगा आपको, ये जरूर समझिएगा। बताना ठीक है। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ, उसको आप देख लीजिए, फिर हम बताते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो कौन कौन से, वो मैं आपको लिख दे रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको ये याद कर लेने हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको याद रख लेने हैं। और वो कौन कौन से हैं जो आपको याद करने हैं, तो वो आपका ये 6 है, याद रखना है आपको। पहला साइन थीटा, पहला आपका कौन सा है, साइन थीटा। दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है, ये आप में से मैक्सिमम को याद भी होगा, अगर नहीं याद हो तो इसको आप इसी क्रम में जरूर याद कर लिए, कॉट थीटा। फिर उसके बाद मिलेगा आपको सेक थीटा, और छठा आपको जो मिलेगा वो आपको होगा कॉस। इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो टैन थीटा आपका होता है वो डिवीजन होता है, वो इक्वल होता है, वो किसके होता है, तो वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। मतलब साइन थीटा की कोई भी वैल्यू में अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, टैन थीटा। और दूसरा आपको इसमें जो ध्यान देना है, ये वही याद रखना, वो आपको ये देखिए एरो याद रखना है कि साइन थीटा जस्ट उल्टा होता है किसका, कॉसेक थीटा का। उसके बाद कॉस थीटा जस्ट उल्टा होता है किसका, तो सेक थीटा का। और टैन थीटा जस्ट उल्टा होता है किसका, ये कॉट थीटा का। ये ऐसे एरो बना के याद रखना है। साइन का जस्ट अपोजिट कौन सा, कॉसेक। कॉस का जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, सेक। और टैन का जस्ट अपोजिट क्या होगा, कॉट। अब इतनी बातें आपको याद है तो चंद बातें और याद रख लेनी है आपको। जैसे 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। किसी भी नंबर 2 3 4 किसी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनाइट आ जाती है। और किसी भी नंबर में आप इन्फिनाइट से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, जिसको अपरिभाषित कहा जाता है। कहीं पर अगर आपको एनडी में लिखा हुआ मिलता हूं तो वहां पर आप नॉट डिफाइंड मानेंगे, ध्यान देंगे। अब इतनी बात आपको याद रखना है, पहला ये 0/1 की वैल्यू 0 आएगी, किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इन्फिनाइट आएगी। और 1/इन्फिनाइट मतलब किसी भी नंबर में आप 1 मैंने लिखा हुआ है, आप किसी भी नंबर को आप इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको क्या आने वाली है, वो नॉट डिफाइंड आने वाली, जिसे हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। उसके साथ साथ में ये 6 चीजें आपको एकदम रट जानी है, इसी क्रम में याद रखना है। साइन कॉस टैन, कॉट सेक, कॉसेक। अब ये 6 बातें आपको याद है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा अगर आपको याद है तो आसानी से अब आप वैल्यूज निकाल सकते हैं और आंसर्स कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री टेबल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में देखिए ये है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत सारे क्वेश्चन जो शुरुआती 9 10 में बनते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं, वहां पे एंगल की वैल्यू की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम स्टूडेंट मिस करता है, उनके दिमाग से भूल जाता है। तो ये क्लास में उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको एकदम बेसिक से कुछ पता ही नहीं हो, जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको कैसे ये क्लियर होगा, ये कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, तो लिखने का तरीका देखिए, ध्यान समझेंगे। जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी यहाँ पे याद कर सकते हो। इसका ट्रिकी तरीका ध्यान समझिएगा।
यहाँ पर आप लिखने का तरीका आप देखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, पहले आप जीरो, देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर रख लेंगे जीरो, यहाँ पर आप उसके बाद लिखिए वन, फिर इसके बाद लिखिए टू, उसके बाद लिखिए थ्री और यहाँ पर लिखिए फोर। ये देखिए याद करने का ट्रिकी तरीका, ये ट्रिक है भाई, आपको ध्यान देना, ये क्या है आपका ट्रिक। तो ये आपका ट्रिक है, जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर। अब सब में आप फोर से डिवाइड कर दीजिए, साइन की वैल्यू के लिए मैं लिख रहा हूँ, सब में आप क्या कर दीजिए, फोर से डिवाइड कर दीजिए। ये चीज के बाद आप एकदम चार्ट रट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर सबको आप अंडर रूट में डाल दीजिए, सबको आप क्या कर दीजिए, रूट में डाल दीजिए, सबको आप क्या कर दीजिए, रूट में डाल दीजिए। तो साइन जीरो अपॉन फोर, जीरो जीरो में चार से डिवाइड करेंगे, जीरो आएगा, बाहर निकलने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। वन अपॉन फोर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू जो आपकी आएगी वो हो जाएगी वन अपॉन टू हो जाएगी। उसके बाद टू अपॉन फोर को अगर आप कट कर देंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगी वन अपॉन अंडर रूट में टू हो जाएगी। ये आपका वन अपॉन अंडर रूट में जो वैल्यू होगी वो टू हो जाएगी। थ्री अपॉन फोर का स्क्वायर रूट करेंगे तो करड़ी में तीन का स्क्वायर करड़ी में तीन ही हो जाएगा, चार का वर्गमूल हो जाता है दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी टू। और फोर अपॉन फोर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपन, देखिए ये आपका इस तरह से साइन के सारे वैल्यूज का आंसर आप लिख सकते हैं। जीरो अपॉन फोर की वैल्यू जीरो, वन अपॉन फोर की वैल्यू वन अपॉन टू, वर्ग अगर आप करड़ी में निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो दो बटा चार को काटेंगे तो एक बटा दो मिलेगा, वर्गमूल निकालेंगे तो एक बटा करड़ी में दो हो जाएगा। तीन बटा चार, तीन का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करड़ी में तीन लिख लेंगे, चार जो है जो फोर है उसका स्क्वायर रूट टू हो जाएगा। और फोर अपॉन फोर को कट करेंगे तो वैल्यू क्या निकल जाएगी, वन हो जाएगी। तो ये आपका तरीका हो गया साइन की वैल्यूज लिखने का। साइन की वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो साइन की वैल्यूज लिखने का तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया। जीरो अपॉन फोर की वैल्यू जीरो, पहले आपको करना क्या, तो जीरो वन टू थ्री फोर आपको लिखना, जीरो से लेके चार तक का लिखना, जीरो वन टू थ्री फोर, सब में आपको चार से भाग देना है और वर्गमूल निकाल देना। फिर मैं बता रहा हूँ, जीरो से शुरू करेंगे, जीरो एक दो तीन चार लिखना है, जीरो से लेके चार तक, और फिर सब में आपको चार से डिवाइड करना और वर्गमूल निकाल देना है। वर्गमूल निकालते साइन की सारी वैल्यूज आपको निकल के आ जाएंगे। अब साइन की जितनी भी वैल्यूज है उनको आप पलट दीजिए, मतलब जो आपका 90 डिग्री है वहां से शुरुआत करेंगे और 60 30 60 45 30 जीरो लिखते हुए आएंगे तो ये आपके कॉस की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये वन, जो साइन 90 की वैल्यू है वही कॉस जीरो की वैल्यू होगी यहाँ पर। अब कॉस 60 की जो वैल्यू, अब यहाँ से हम उल्टा लिखते आएंगे, पहला मैंने ये लिखा तो दूसरा ये आएगा, क्या आ जाएगा, करड़ी में तीन बटा दो। अब बीच में फिर ये एक बटा करड़ी में दो, तो ये एक बटा करड़ी में दो ही रहेगा, फिर ये एक बटा दो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस की वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पर ये जीरो इधर हो जाएगा। देखिए टोटल जो साइन की वैल्यू ऊपर की तरफ लिखी उसी को पलट देंगे आप, मतलब लेफ्ट से राइट इधर जा रहे हैं, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमें जो मिल जाएगा वो कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आप देखिए कॉस जो है, जो आपका 90 डिग्री है, ये कॉस जो आपका 90 डिग्री है वो साइन जीरो के बराबर, यहां से आप लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए tan की वैल्यू, साइन और कॉस तो हो गया, tan हम कैसे निकालेंगे भाई, साइन के लिए मैंने ट्रिक बता दिया कि साइन की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 लिख लेंगे, सब में आप 4 से भाग देके वर्गमूल निकाल देंगे तो आपको साइन की वैल्यू मिल जाएंगे। साइन की सारी वैल्यू को पलट देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू हो जाएगा। अब tan के लिए आपको क्या करना होगा, तो tan के लिए मैंने आपको बताया था कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो आपको tan मिल जाएगा, मतलब साइन की जीरो की वैल्यू में कॉस जीरो अगर आप भाग दे देंगे तो आपको tan जीरो निकल के आ जाएगा। तो साइन जीरो कितना है, जीरो है, कॉस जीरो कितना है आपका वन है, जीरो में वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो बटा वन, और वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई है भाई, इसमें कोई शोक संदेश नहीं होना चाहिए। जीरो अपॉन वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, जीरो। एक बटा दो में करड़ी में तीन बटा दो से डिवाइड करना है, एक बटा दो में करड़ी में तीन बटा दो से क्या करना है, डिवाइड। एक बटा दो साइन 30 का मान है, करड़ी में तीन बटा दो कॉस का मान है, डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर मान, यहाँ पर बचेगा मान एक बटा करड़ी में तीन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, एक बटा करड़ी में तीन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक बटा दो है और एक बटा दो, एक बटा करड़ी में दो, एक बटा करड़ी में दो, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों सेम सेम वैल्यू है, दोनों की दोनों वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो कट के खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से मान छोटा हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट टू, और यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट टू, दोनों कट जाएगा, तो दोनों कटने के बाद जो वैल्यू होगी वो आपका कितना बचेगी, वन हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो रूट 3 हो जाएगी, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा वन अपॉन जीरो, एक में जीरो से भाग देंगे, करड़ी में तीन बटा दो में एक बटा दो से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पर एक बटा जीरो। अब एक बटा जीरो की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, वो मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बताया हुआ। देखिए किसी भी नंबर में आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो मान क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। और अब आप आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखते हैं साइन कॉस और tan निकल के आ गया,
तो अब हमें कॉट चाहिए, तो कॉट जो है किसका उल्टा होता है, tan का। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉट जो है वो किसका उल्टा होता है, tan का। मतलब tan की जो भी वैल्यू हो जस्ट उसको पलट दीजिए। जैसे tan की वैल्यू कहीं पर अगर आपको लिखा है 1/3 तो इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 3/1। तो ये जो मान हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, कॉट का मान हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू जस्ट उसको पलट देना, मतलब जो न्यूमरेटर में जो अंश में उसको हर में लिख देना, जो हर में उसको अंश में लिख देना। और कहीं पर अगर आपको हर में कोई नंबर नहीं दिखाई पड़ता तो वहां पर आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर जो मान है उसको देखते हैं। तो कॉट यहाँ पर 1/0 है, यहाँ पर वैल्यू जो है क्या है, 0। tan को आप चाहें तो आप देखिए tan जो यहाँ पर 0 है, तो tan को आप चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं यहाँ पर 0 बटा में, tan को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0 बटा में 1 कर लीजिए। अब इसको पलटेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 0 नीचे और 1 ऊपर हो जाएगा। तो मान यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा आपका, इनफिनाइट हो जाएगा। मतलब कॉट 0 का मान कितना हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। 1/3 को पलट देंगे तो कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 3 है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो आप 1 लिख लीजिए समझने के लिए। यहाँ पर कॉट की वैल्यू 1/3 को, सॉरी 3/1 को पलटेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो आपका मान कितना हो जाएगा, वो मान हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कॉट की वैल्यू लिख रहे हैं। और यहाँ पर आप लिखेंगे तो 1/∞ हो जाएगा। और 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। कॉट की वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ सारी के सारी, ठीक है। अब सेक में आते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस की सारी वैल्यूज को आप पलट देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेक की वैल्यू जो होगा। याद रखिएगा आप लोग कि अगर आप सेक की सारी वैल्यूज निकालना है तो कॉस की वैल्यूज को पलट देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेक की वैल्यूज मिल जाएगा। कॉट की वैल्यू निकालना है तो tan की वैल्यूज को पलट देंगे तो कॉट की वैल्यूज में निकल के आ जाएंगे। और कॉसेक की वैल्यू निकालना है तो साइन की जितनी भी वैल्यूज है सबको आप पलट दीजिए तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक की वैल्यूज मिल जाएंगे। आते हैं पहले सेक देखते हैं। सेक की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो वहां पे हो जाएगी 1/0 और इसका मान हो जाएगा इनफिनाइट। ये आपका 3/2 है, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 2/3। ये 1/2 इसको पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा और इसको हम 2 ही लिखेंगे। यहाँ पर 1/2 इसको पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक किस डिग्री का मान 2 आता है तो बताएंगे क्या, 60 डिग्री का मान। और यहाँ पर अगर पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा और इसका मान इनफिनाइट हो जाएगा। फिर आगे आते हैं कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक जो है निकालने के लिए मैंने बताया था, कॉसेक किसका उल्टा है, तो कॉसेक साइन का उल्टा है भाई। कॉसेक आपका साइन का उल्टा है, तो यहाँ पर पलटेंगे तो 1/0 फिर से मिलेगा और 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इनफिनाइट हो जाएगी। 1/2 का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 2। और 3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा यहाँ पर मान। यहाँ पर 2 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मान। और 1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चार्ट कंप्लीट होता है इस प्रकार से। और मैंने आपको डिटेल्ड में बताया कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। समय लिया मैंने थोड़ा सा, आपको 5-10 मिनट का समय इसमें लगा होगा, लेकिन पूरे डिटेल्ड में मैंने आपको क्लास बताया। याद रखिएगा आप लोग कि साइन की वैल्यू कॉसेक का उल्टा होती है, कॉस की वैल्यू सेक का उल्टा होती है और tan का जो वैल्यू होता है वो कॉट का उल्टा होता है। यहाँ से आप चार्ट से देख सकते हैं, साइन सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाले का उल्टा, कॉस बीच वाला, ये बीच वाले का उल्टा, और सबसे बीच में जो tan और कॉट है वो एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। 0/1 की वैल्यू 0 लिखेंगे। किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगी। और 1/∞ या फिर किसी भी नंबर के अपॉन इनफिनाइट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो यहाँ पर आप जहां जहां आपको इनफिनाइट मिलेगा वहां पर आपको वैल्यू नॉट डिफाइन ही मिलेगी, ठीक है। जहां जहां पर आपको इनफिनाइट मिला होगा वहां वहां आपको वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड ही मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया कॉन्सेप्ट। अब जो है आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे डिटेल में फिर और बाकी चीजों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।